हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक मनु से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनका अध्ययन करेंगे जो कि प्राय एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहला जो क्वेश्चन ले सकते हैं जो आता है प्राय एग्जाम्स में, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? इसका उत्तर है मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। दूसरा, किस सिद्धांत का ये मानना है, किस विचारक का, कि मनु किसी विशेष का नाम नहीं अपितु यह प्राचीन भारत में प्रतिभाशाली विधिवेत्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक पदवी या उपाधि है। इसमें अपन को विचारक का नाम बताना है और वो है मजूमदार। तीसरा, मनु के अनुसार राज्य व धर्म के मध्य क्या संबंध है? राज्य और धर्म के मध्य क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है राज्य और धर्म जो है दोनों परस्पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन ले सकते हैं, मनु के अनुसार द्विधि भाव का अभिप्राय क्या है? षाडगुण नीति में उसने द्विधि भाव बताया, उसका पूछा है द्विधि भाव का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है परिस्थितियों के अनुसार अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित करके तैनात करना जो है वो द्विधि भाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मनु के अनुसार राज्य की संप्रभु शक्ति के 2 प्रमुख तत्व क्या हैं? इसका उत्तर है 2 प्रमुख तत्व हैं संप्रभु शक्ति के, धर्म और दंड। अगला क्वेश्चन है, मनु का ग्रंथ मनुस्मृति क्या है? तो इसका अपना उत्तर है संपूर्ण समाज व्यवस्था के संदर्भ में एक आचार संहिता है। अगला क्वेश्चन है, मनु ने मनुस्मृति में कितने प्रकार के दंड बताए हैं? तो यहाँ आंसर क्या है? 4 प्रकार के दंड बताए हैं। कौन सा दंड है? वाकदंड, धिकदंड, अर्थदंड और शारीरिक या कायदंड या भौतिक दंड जिसे कहते हैं। तो 4 प्रकार के दंडों की विवेचना जो है मनुस्मृति में मनु ने की है। अगला क्वेश्चन ले सकते हैं, षाडगुण नीति किससे संबंधित है? वो है, उसका उत्तर है षाडगुण जो नीति है, षाडगुण में क्या है? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विधि भाव और संश्रय, ये 6 गुण हैं। तो ये षाडगुण जो नीति है वो किससे संबंधित है? इसका उत्तर है षाडगुण नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? राज्य उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है? तो इसमें हम ले सकते हैं, उत्तर है मनु ने राज्य उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? राज्य उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। और दूसरी बात क्या है? मनु ने राजा और राज्य का पर्यायवाची अर्थ में प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। किससे? मानव धर्म शास्त्र के। अगला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार आसन क्या है? आसन षाडगुण नीति में बताया हमने 6 लक्षणों में ही है आसन। तो आसन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राजा को तत्काल युद्ध प्रारंभ ना करके युद्ध के अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करना ही आसन कहलाता है। आसन का अर्थ हो गया प्रतीक्षा करना, किसके? युद्ध के अनुकूल या अपने अनुकूल परिस्थितियां होने का इंतजार करना ही आसन है। अगला क्वेश्चन है, मनु के साप्तांग सिद्धांत के अवयव या अंग
कौन कौन से हैं। साप्तांग सिद्धांत के 7 अंग कौन कौन से हैं, तो ये हैं कौन कौन से 7 अंग। स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य या राष्ट्र, कोश, दंड और मित्र। तो मनु ने राज्य को साप्तांगी बताया है और 7 अंग स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दंड और मित्र बताए हैं। और राज्य के घटकों के लिए उसने क्या प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है कि राज्य की 7 प्रकृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में राज्य के 2 प्रमुख कार्य कौन से बताए हैं। वो हमने पहले भी बताए थे। कौन से बताए? प्रजा रक्षण और दूसरा प्रमुख कार्य है प्रजारंजन यानी कि लोक कल्याण। 2 प्रमुख कार्यों की विवेचना मनुस्मृति में मनु ने की है। अगला क्वेश्चन है, मनु ने विदेश नीति के निर्धारण में कौन से 2 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कौन से 2 प्रमुख सिद्धांत हैं? एक तो है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षाड्गुण्य सिद्धांत। तो ये 2 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन मनु के द्वारा मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति में कितने पुरुषार्थ बताए हैं मनु ने? तो इसका अर्थ है मनुस्मृति में 4 पुरुषार्थ बताए हैं। 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार संप्रभुता का क्या आधार है। यहाँ देखते हैं मनुस्मृति में मनु ने धर्म और दंड को, किसको? धर्म और दंड को सम्मिलित रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति माना है तथा शासन को उस संप्रभु शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रजा के नैतिक, भौतिक और पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जो है अधिकृत किया है। तो इस तरह से ये शॉर्ट जो 1-1 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं उनके संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस की हमने विवेचना की कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं मनुस्मृति में बन सकते हैं मनु के शब्दों में। यहाँ कुछ और ले सकते हैं हम कि सामाजिक आचरण की मूलभूत नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार के नियमों के मध्य अंतर के लिए मनु ने कौन से 2 शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये है यम और नियम। कौन से हैं? यम और नियम। इसी प्रकार मनु ने धर्म के क्या स्रोत बताए हैं? वेद है, स्मृति है, अंतःकरण है, ये जो हैं वो मनु ने धर्म के स्रोत बताए हैं। अगला ये ले सकते हैं, मनुस्मृति में विषय सामग्री क्या है? मुख्यतः किसकी विवेचना की गई है? तो यहाँ है मनुस्मृति में मानव जीवन के समस्त पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। इस तरह से मनु के यहाँ हमने प्रश्न उत्तरों का विवेचना की थी। धन्यवाद।